करिए आप। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं अमरपाटन मैहर जिले के स्टेट बैंक में। और स्टेट बैंक की तरफ से जो ग्राहकों को असुविधा हो रही थी, उसकी सुविधा को देखते हुए उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए स्टेट बैंक के द्वारा जो योनो ऐप को अपडेट किया गया है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे क्या-क्या बेनिफिट कस्टमर उठा सकता है। तो सर बताएं कि किस तरीके से आज बेनिफिट मिले। सर नमस्ते सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया को भी धन्यवाद कि मतलब इस उपलक्ष्य में आपने स्टेट बैंक को चुना है। स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अमरपाटन और स्टेट बैंक की सभी शाखाएं, चूँकि क्या है आज की डेट में हर कस्टमर का लगता है कि काम बहुत जल्दी हो, चूँकि क्या है कस्टमर की असुविधाओं को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा ने और भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम योनो स्टार्ट किया था 2017 में, जो कि इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि क्या उसमें बहुत सारे हेडल आए और उसमें क्या प्रोसेसिंग वगैरह इतनी फास्ट नहीं थी, जिसके कारण क्या कस्टमर को, ग्राहक को बहुत असुविधाएं होने लगी। तो बैंक ने सोचा कि ब्रांच में जो फुटपाथ हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए और वीआईपी कस्टमर जो अपने रहते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएं। तो इस कारण से, क्योंकि आज की डेट में भारतीय स्टेट बैंक के जो ग्राहक हैं 53 से 54 करोड़ हैं, उनको संभालना कोई आसान काम नहीं है। आसान कब बनाया जा सकता है? उस बेस पे बनाया जा सकता है जब उनको ऐसा टूल्स अवेलेबल कराया जाए जिससे क्या है वो अधिक से अधिक उसका उपयोग करें और बैंकिंग का फैसिलिटी का अधिक से अधिक यूज़ कर सकें। इसके लिए बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली 2024 में योनो 2.0 लॉन्च किया बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हैं जो कि पूरी बैंकिंग को निचोड़ के उसमें रख देते हैं। जैसे कि योनो 2.0 एक ऐसा टूल्स है जिसमें आप बिना हिचक के चला सकते हैं, क्योंकि क्या योनो 2.0 में बायोमेट्रिक दिया गया है, जिससे कारण आप सुरक्षित हैं। आपके मतलब बायोमेट्रिक के द्वारा ओपन होगा, वो दूसरा कोई इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। एक नेट बैंकिंग है वो एक तरह का, जिसके तहत आप कोई भी बैंकिंग का काम कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे फंड ट्रांसफर हो गया, अनलिमिटेड हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, थर्ड पार्टी के लिए ऐड करके आप जो भी लिमिट सेट करेंगे उतना 24 आवर में भेज सकते हैं। साथ ही उसमें आप जैसे ब्रांच विजिट करना पड़ता है चेक बुक इशू कराने के लिए, तो आप चेक बुक आप घर बैठे इशू कर सकते हैं। एटीएम कार्ड घर बैठे इशू कर सकते हैं। साइबर से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उनको आप कंप्लेन किसी ब्रांच या साइबर सेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ साथ क्या आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसे नॉमिनी को आपको आना पड़ता है ब्रांच फीड कराने का, आपने देखा मेरे खाते में नॉमिनी नहीं, तो आप नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, आप जरूरत पड़े जब मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप अपने नियमानुसार। सर जैसे कि अभी एक सुविधा अभी सुनने में आई है कि जैसे कि चेकबुक, जैसे कि हमारा कोई चेकबुक है, चेकबुक गुम गई और उसके लिए भी कुछ ऐसा लॉक का सिस्टम अभी स्टेट बैंक की तरफ से योनो ऐप पे फैसिलिटी दी गई है। अभी ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि अभी पहले प्रॉब्लम बहुत आती थी, जैसे किसी के चेकबुक का साइन किया हुआ पेज गुम हो गया या पूरी चेकबुक गुम हो गई, तो वो कंप्लेंट लेके आते थे। हम लोग बोलते थे कि पहले एफआईआर करा के आओ तब आपका इसमें स्टॉप होगा। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या योनो 2.0 में वो फैसिलिटी दे दी गई है। मैनेज में जाके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। सेल्फ जितने भी आपकी पीडीसी या चेक नंबर मिस हुए हैं उतना चेक नंबर को आप स्टॉप लगा सकते हैं। और खासियत एटीएम में भी मैनेज करने का ऑप्शन दिया है। एटीएम में अगर लिमिट आपकी 40,000 है तो आपको लग रहा है कि मेरी मंथली खर्च केवल 20,000 का है, तो आप सेट 20,000 कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रॉड के चांसेस मिनिमम 20 रहेंगे, ना कि मैक्सिमम रहेंगे। दूसरी फैसिलिटी क्या है इसमें, आपको क्या है ई स्टोर पे ले जाता है। जब कोई ई स्टोर पे ले जाता है, जैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं, कोई फ्लाइट का, रेलवे का कर सकते हैं, आपका बस का कर सकते हैं और ई कॉमर्स कर सकते हैं, रिटेल में कोई चीज परचेस कर सकते हैं, उसमें बैंक के द्वारा कुछ ना कुछ कंसेशन टाइम टू टाइम दिया जाता है। वो बेनिफिट आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। साथ साथ इसमें क्या है कि आप इसके द्वारा कोई भी लोन अप्लाई करते हो, सभी लोन इसमें प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। होम लोन है, कार लोन है, आपका पर्सनल लोन है, खासकर केसीसी भी इसमें ऐड कर दिया गया है। इनके द्वारा आप अप्लाई करते हैं तो फास्ट प्रोसेसिंग बैंक के द्वारा की जाती है। नॉन होम ब्रांच या होम ब्रांच जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं आप,
दूसरी चीज क्या है इसमें, इसके द्वारा जो अप्लाई किया हुआ लोन है उसमें आपको एक निश्चित कंसेशन भी मान दिया जाता है बैंक के द्वारा। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जैसे आजकल हर इंसान प्रॉपर्टी पे ज्यादा डिपेंड होता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इधर उधर बाहर से भी प्रॉपर्टी खरीदता है, तो हमें ये भी पता चला है कि जैसे अपन कोई प्रॉपर्टी है योनो ऐप में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो सामने आती हैं जिसके द्वारा अपन खरीद सकते हैं और अपन फ्रॉड से बच सकते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या सर? ये आपके द्वारा पूछा गया एक और क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ये प्रॉपर्टी का क्या है, क्रेज है। और प्रॉपर्टी में आजकल आदमी रह रहा है, किसी दूसरी जगह प्रॉपर्टी किसी दूसरी जगह खरीदता है, तो उसमें ये डाउट लगता है कि मैं उस जगह नहीं रहता तो मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही इस प्रॉपर्टी की। तो बैंक के द्वारा रेरा अप्रूव जितनी भी प्रॉपर्टी है, बैंक जो अथोराइज करती है जिनकी सर्च वैल्यूएशन करा के, वो इस साइट पे डले हुए हैं। अगर उसके द्वारा कोई एम्प्लॉय या कोई कस्टमर उस पर सर्च करके उसको मतलब प्रॉपर्टी को ऑनर के साथ टाई अप रखता है, लेना चाहता है, तो उसके धोखाधड़ी के चांस बहुत मिनिमम रहते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मुझे स्टेट बैंक की योनो ऐप के बारे में जानकारी दी, और ऐसी जानकारी हम आगे चल के आपको देते रहेंगे, जिसके लिए देखते रहिए आप SDR इंडिया न्यूज़ 21